हमारे संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद है जो हमारे मौलिक अधिकारों की ढाल बनकर खड़ा है, और वो है अनुच्छेद 13। ये वो प्रावधान है जो ये पक्का करता है कि हमारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे शब्द ना रह जाएं, बल्कि असल जिंदगी में भी सुरक्षित रहें। चलिए आज इसे जरा करीब से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम अनुच्छेद 13 के मूल विचार को समझेंगे, फिर इसके अलग अलग हिस्सों को खोलकर देखेंगे। हम ये भी जानेंगे कि संविधान की नज़र में कानून का मतलब असल में क्या है, ये हमारी अदालतों को कैसे एक अनोखी शक्ति देता है, और आखिर में समझेंगे कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहला सवाल, ये अनुच्छेद 13 आखिर है क्या और इसका सीधा सा मकसद क्या है? बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 13 एक बहुत बड़ी घोषणा करता है। ये कहता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है या उन्हें किसी भी तरह से कम करता है, वो अवैध माना जाएगा। मतलब ये हमारे मौलिक अधिकारों को देश के बाकी सभी कानूनों से ऊपर रखता है। ये हमारे संविधान के उस हिस्से का यानी भाग 3 का एक बहुत ही अहम हिस्सा है जो हमें मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। कह सकते हैं कि यही वो ताकत है जो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत बनाती है। अच्छा, अनुच्छेद 13 को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्से का एक खास काम है। तो आइए इन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, इसका पहला हिस्सा यानी 13(1) संविधान बनने से पहले के कानूनों के बारे में है। दूसरा हिस्सा 13(2) संविधान लागू होने के बाद बने कानूनों पर लागू होता है। तीसरा 13(3) ये बताता है कि कानून आखिर कहेंगे किसे, और चौथा हिस्सा संवैधानिक संशोधनों के बारे में बात करता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है, इसे जरा ध्यान से समझिए। संविधान से पहले के जो कानून थे उनका सिर्फ वही हिस्सा अवैध होता है जो अधिकारों से टकराता है, लेकिन संविधान बनने के बाद अगर कोई ऐसा कानून बनता है तो उसे शुरू से ही यानी उसके जन्म से ही अवैध माना जाता है। और यहीं से ना एक बड़ा ही दिलचस्प सिद्धांत निकल कर आता है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कानून का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा गलत है तो अदालतें पूरे कानून को रद्द करने के बजाय सिर्फ उस गलत हिस्से को, आप समझिए, कैंची से काटने की तरह अलग कर देती हैं और बाकी कानून को बचा लेती हैं। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और सिद्धांत है जिसे कहते हैं आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। ये कहता है कि कोई पुराना कानून जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है वो पूरी तरह से मरता नहीं है, बस मौलिक अधिकार की वजह से उस पर एक ग्रहण लग जाता है और वो सो जाता है, मतलब निष्क्रिय हो जाता है। अगर भविष्य में उस मौलिक अधिकार में कोई बदलाव हो तो वो पुराना कानून फिर से जाग सकता है। तो अब सवाल ये है कि संविधान की नज़र में कानून का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ वो एक्ट हैं जो संसद पास करती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 13(3) के हिसाब से ना कानून का दायरा बहुत बड़ा रखा गया है। इसमें सिर्फ संसद के अधिनियम ही नहीं, बल्कि सरकार के अध्यादेश, आदेश, नियम, नोटिफिकेशन और तो और सदियों से चली आ रही वो परंपराएं भी शामिल हैं जिनका असर कानून जैसा हो। इसका मकसद बस ये है कि सरकार का कोई भी कदम न्यायिक जांच के दायरे से बाहर न रहे। और पता है, यहीं से अनुच्छेद 13 का सबसे ताकतवर पहलू सामने आता है, और वो है न्यायिक समीक्षा। असल में अनुच्छेद 13 ही वो नींव है, वो संवैधानिक आधार है जिस पर हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की पूरी शक्ति टिकी हुई है। इसी शक्ति के दम पर वो किसी भी ऐसे कानून को रद्द कर सकते हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों को छीनता हो। लेकिन इसने एक बहुत बड़ा और पेचीदा सवाल भी खड़ा कर दिया। क्या संविधान में किया गया संशोधन भी अनुच्छेद 13 के तहत एक कानून माना जाएगा? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच एक लंबी बहस चली। शंकरी प्रसाद मामले में कोर्ट ने कुछ कहा, फिर गोलकनाथ मामले में राय पूरी तरह बदल गई और इस खींचतान का अंत हुआ एक ऐतिहासिक मामले में जिसका नाम था केशवानंद भारती केस। तो हुआ ये कि गोलकनाथ मामले के फैसले से जो स्थिति बनी उसे बदलने के लिए संसद एक बड़ा कदम उठाती है। वो 24वां संशोधन लेकर आती है और अनुच्छेद 13 में एक नया हिस्सा खंड 4 जोड़ देती है। इसमें साफ साफ लिख दिया गया कि ये अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधनों पर लागू नहीं होगा। और फिर आया वो ऐतिहासिक फैसला, केशवानंद भारती केस, जिसने एक तरह से एक शानदार संतुलन बना दिया। अदालत ने मूल संरचना का सिद्धांत दिया। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, यहां तक कि मौलिक अधिकारों में भी, लेकिन वो संविधान की आत्मा, उसकी बुनियाद यानी मूल संरचना को कभी नष्ट नहीं कर सकती। तो चलिए
अब सब कुछ समेटते हुए ये देखते हैं कि आखिर हमारे संविधान के लिए अनुच्छेद 13 इतना जरूरी क्यों है। देखिए, इसका महत्व जबरदस्त है। सबसे पहले तो ये हमारे मौलिक अधिकारों को सबसे ऊपर रखता है। ये सरकार की कानून बनाने की शक्ति पर एक लगाम लगाता है। ये हम नागरिकों को मनमाने कानूनों से बचाता है और सबसे जरूरी, ये न्यायिक समीक्षा को एक मजबूत संवैधानिक आधार देता है। तो अगर एक लाइन में कहें तो अनुच्छेद 13 हमारे लोकतंत्र का वो सुरक्षा कवच है जो इस बात की गारंटी देता है कि कानून जनता के लिए है, न कि जनता कानून के लिए। और ये हमें आज के दौर के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी निजता और हमारी आज़ादी के लिए नई नई चुनौतियां ला रही है, क्या अनुच्छेद 13 भविष्य में भी हमारे अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक बना रह पाएगा?